छात्रों के नबन्ना मार्च के समर्थन में बीजेपी ने भी आज कोलकाता में जमकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और लॉकेट चटर्जी जैसे कई नेताओं ने कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना दिया। लाल बाजार इलाके में कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर है। इस दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच भी झड़प देखने को मिली। बीजेपी ने छात्रों पर पुलिस अत्याचार के विरोध में कल बंगाल बंद का ऐलान किया है। जरा वहां क्या हुआ उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सुकांत मजूमदार और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उनकी मांग थी कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनको जल्द से जल्द जो है रिहा कर देना होगा। उसके बाद ही पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उन्होंने टीयर गैस शेल्स को फायर किया और लाठीचार्ज कर जो है यहां से लोगों को डिस्पर्स किया। आप देखिए घायल हुआ है, उनको जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में इसका जो है टीयर गैस से जो है वो जख्मी हुए हैं। बिना नोटिस ये क्या टीयर गैस छोड़ते हैं, मारते हैं, टीयर गैस छोड़ते हैं। हम क्या डू वी लुक लाइक क्रिमिनल्स? जैसे ही आंसू गैस के गोले यहाँ पर जो है दागे गए उसके बाद इस भीड़ को पीछे खदेड़ने में पुलिस सक्सेसफुल रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता है जो टीयर गैस के शेलिंग में और साथ ही लाठीचार्ज में घायल भी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला किया। कोलकाता में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया तो उधर दिल्ली में भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल के हालात पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तानाशाही पर उतर आई, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें। आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। सवाल तो बीजेपी से भी है बॉस। अगर ममता बनर्जी तानाशाह हैं, बंगाल में तानाशाही सरकार है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? राज्यपाल कहते हैं वहां कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? कोलकाता में इतना बड़ा हंगामा हो गया, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों को चोटें आई, लेकिन टीएमसी को इसमें भी राजनीति दिख रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर नबन्ना मार्च का आयोजन हुआ और इस दौरान पुलिस पर ईंटें फेंकी गई, एसएचओ का सिर फट गया, पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस के अत्याचार के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया है। बीजेपी इंसाफ नहीं चाहती, बीजेपी बिना चुनाव जीते सिर्फ सीएम की कुर्सी हथियाना चाहती। टीएमसी यह भी कह रही है कि छात्रों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर ही हमला किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। भीड़ को रोकने के लिए जो कम से कम एक्शन लेना था, पुलिस ने वो किया। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष को। वो लोग पुलिस बैरिकेड तोड़ रहा था, पुलिस के ऊपर अटैक किया, स्टोन थ्रोइंग हुआ, पुलिस ऑफिसर्स लोगों का बुरी तरह से जख्म हुआ और पुलिस गोली नहीं चलाया। पुलिस भीड़ को हटाने के लिए मिनिमम स्टेप्स लिया है, गोली नहीं चलाया। जो लोग आज पुलिस के एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन को रोकने को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के समय जब एक पूरी भीड़ घुस गई थी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर, तो कह रहे थे सब ठीक हो रहा है। टीएमसी भले ही आरोप लगाए कि छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई, पुलिस पर हमला किया गया, लेकिन छात्रों का कुछ और ही कहना है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि उनके प्रदर्शन का सत्ताधारी दल के कुछ लोग उनके प्रदर्शन में घुस गए थे और उन्हीं लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस पर हमला किया। छात्र लगातार उन लोगों से कह रहे थे कि ऐसा मत करो, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। मतलब प्रदर्शनकारी छात्र तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के लोग घुसे इसमें।
सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। नवन्ना मार्च को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने क्या क्या इंतजाम किए थे उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। पहले यह बताता हूं कि पुलिस ने इंतजाम में जो चीजें की जरा उसकी डिटेल सुनिए। पुलिस के 6000 जवान तैनात किए गए थे, 19 जगहों पर बैरिकेडिंग हुई थी, 7 रूट पर 3 लेयर की सुरक्षा थी, 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए थे, हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया था, ड्रोन से विरोध मार्च पर नजर रखी जा रही थी, बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी, कंटेनर से सड़कें बंद कर दी गई थी, एंटी रायट फोर्स तैनात की गई थी, वज्रवाहन वाटर कैनन की व्यवस्था की गई थी। छात्रों के इस मार्च को रोकने के लिए जैसी व्यवस्था की गई थी वैसे इंतजाम तो बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं किए जाते। देखिए ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट, फिर आपको कोलकाता पुलिस के वो इंतजाम दिखाऊंगा जो सवाल उठाते हैं कि क्या ममता बनर्जी को छात्रों के आंदोलन से डर लगने लगा। सातरागाछी की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस पूरे इलाके को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हावड़ा पुलिस, कोलकाता पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ पर राइट कंट्रोल व्हीकल वज्र जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही 2 वाटर कैनन को भी जो है यहाँ रखा गया है, क्योंकि अगर जो प्रदर्शनकारी है और जो छात्र हैं वो अगर नौबानों की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है वाटर कैनन चलाए जाएंगे। साथ ही आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आंसू गैस भी जो है रखे गए हैं, ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी और पुलिस की तरफ से जो कहा गया है कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि आज यूजीसी नेट की परीक्षा है। ऐसे में पुलिस जो है पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि ये मार्च जो है नौबान्नों जो सचिवालय है वहां तक ना जा पहुंचे। आपको कोलकाता पुलिस के इंतजाम की तस्वीरें दिखाता हूं। छात्रों के नवन्ना मार्च को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस कितनी भयंकर एक्टिव थी देखिए। कोलकाता में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात था। कोलकाता पुलिस इतनी एक्टिव थी कि रातों रात पूरा कोलकाता किले में बदल गया। कोलकाता की सड़कों पर पुलिस ही पुलिस दिख रही थी, साथ में वज्रवाहन एंटी राइट व्हीकल। ऐसा लग रहा था जैसे कोलकाता पुलिस बॉर्डर पर तैनात है और घुसपैठियों को रोकने की तैयारी कर रही है। आप तस्वीरें देखिए बॉस, किस तरह के हालात है। पुलिस ने नवन्ना तक जाने के रास्तों पर जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई। बैरिकेडिंग भी कोई सामान्य वाली नहीं, ऊंची ऊंची बैरिकेडिंग की दीवार खड़ी कर दी गई। तस्वीर देखिए ना, सड़क पर लोहे के पिलर से बैरिकेड्स को मजबूती दी गई जिससे उसे गिराया ना जा सके, छात्र बैरिकेड पर चढ़ ना सके। इसके लिए बैरिकेड्स पर ग्रीस और तेल लगा दिया गया जिससे बैरिकेड चिकने हो जाएंगे और छात्र उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। बैरिकेडिंग को और मजबूत बनाने के लिए उसे वेल्डिंग से आपस में जोड़ा गया था, उस पर कटीले तार लगाए गए थे। इतना इंतजाम कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किया होता तो शायद 14 अगस्त की रात वहां गुंडों का हमला ना हो पाता। लेकिन आज देखिए बॉस क्या हालत है। बैरिकेडिंग के बाद भी पुलिस को संतोष नहीं हुआ तो सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए। कंटेनर कोलकाता की सड़कों पर रखे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। सोचिए अगर यही सब किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो आज पूरा इंडी गठबंधन मोदी को तानाशाह के जुमले के साथ हमलावर हो गया होता। लेकिन मामला ममता बनर्जी के राज्य का है तो पूरा इंडी गठबंधन खामोश है। कोलकाता की सड़कों को कंटेनर से जाम कर दिया गया, सड़कों के बीच में लोहे के बड़े बड़े पिलर गाड़ दिए गए सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी के विरोध में छात्र प्रदर्शन न कर पाए। कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से सड़क पर कंटेनर रखकर छात्रों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद लोग इसकी तुलना पाकिस्तान से करने लगे। 2019 में इमरान खान के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान में भी सड़कों पर कंटेनर रखे गए थे जिससे इमरान खान के समर्थक आगे न बढ़ सके। ठीक वैसे ही कंटेनर जब कल कोलकाता की सड़कों पर दिखे तो लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया कि यह क्या चल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में नवन्ना मार्च किसने बुलाया था, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज चल रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह छात्रों का मार्च है। पश्चिम बंगाल छात्र परिषद ने इसे आयोजित किया और सोशल मीडिया के जरिए इसके बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। टीएमसी कह रही है कि नवन्ना मार्च बीजेपी ने आयोजित करवाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह मार्च पूरी तरह से छात्रों का।
ज्यादातर प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि यह छात्रों का मार्च है और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं। छात्रों की 3 मांग है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को इंसाफ मिले, दोषी को फांसी की सजा दी जाए और ममता बनर्जी इस्तीफा दे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मुद्दे पर कोलकाता में आज दिन भर हंगामा हुआ। इस केस में एक बड़ा अपडेट भी आया। कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, अब यह खबर आ रही है। टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अनूप के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। आरोपी संजय रॉय का करीबी है अनूप दत्ता। ये जो आप तस्वीर में जिस शख्स को भागते हुए देख रहे हैं, यही अनूप दत्ता है और ये आरोपी का करीबी बताया जाता है। तो अब इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। भागो, कहां भागोगे? कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 5 लोग। अब यह अनूप दत्ता का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को उम्मीद है कि अनूप दत्ता के पॉलीग्राफ टेस्ट से घटना वाली रात का सच सामने आ सकता है। अनूप दत्ता इस केस में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह भी जान लीजिए। अनूप दत्ता कोलकाता पुलिस में एएसआई है और घटना वाली रात संजय ने अनूप को 7 बार फोन किया था। मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है यह अनूप दत्ता और वारदात के बाद अनूप दत्ता के घर भी गया था संजय, ये कहा गया। अनूप दत्ता के घर पर ही वो आराम कर रहा था। संजय सीबीआई पता लगा रही है कि दोनों के बीच क्या बात हुई थी। क्या संजय रॉय ने अनूप को घटना के बारे में बताया था? क्या अनूप को पता था कि संजय ऐसा कुछ करने वाला है? ये सारी बातें सीबीआई ढूंढ रही है। जिस तरह से सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है, क्या ये कुछ बड़ा होने के संकेत हैं? क्योंकि सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि इस केस में उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अनूप दत्ता कोलकाता पुलिस में एएसआई है और उसके पॉलीग्राफ टेस्ट में पुलिस की भूमिका को लेकर और खुलासे हो सकते हैं। यानी आने वाले समय में कोलकाता कांड पर ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने वाली तो नहीं दिख रही।